हेलो मैम। हाय। टीवी नाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे। आई एम प्लेइंग ईशा मिश्रा। राम भवन में मेरा किरदार का नाम है ईशा मिश्रा। किरदार बहुत ही आज की लड़की का किरदार है जो कि प्रैक्टिकल है, जिसके लिए उसकी फैमिली सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत ही प्रेजेंट लड़की है, जिस भी सिचुएशन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत उसका सोल्यूशन निकालती है। वो एकदम ही प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका बहुत स्ट्रांग है और कंप्लेन नहीं करती है, लुक बैक नहीं करती है कि क्यों हुआ, उधर ही पास्ट में नहीं जीती है, आगे जाने के लिए कोशिश करती है। तो हाँ, दैट्स ऑल। आपकी को एक्टर को जब आपने मिला पहली बार देखा और सिंचरी को क्या रिएक्शन था, वो क्या आप उनको जानती थी पहले से? नहीं, I had a very positive vibe from Samiksha and Miss Kat both. They both are very amazing और इतने कंफर्टेबल को एक्टर्स हैं कि उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया कि मैं उनसे कुछ भी पूछ सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ। हम लोग whenever they come on set, they are as actors. They both work on the scene, and Miss Kat especially is very very hardworking. He gives so much to the co-actor that it's commendable and something to learn from. आप तीनों में से कौन है डायरेक्टर एक्टर? मैंने उनका स्टाइल उतना देखा नहीं है अभी, बट आई एम डेफिनेटली अ डायरेक्टर्स एक्टर if I gel along very well with the director. आप तीनों में से कोई ऐसा है जो एड ऑन करवाता हो सीन्स में, डायलॉग्स में? Anything? Add on तो नहीं, but हम लोग definitely we sit. I do make my lines my own. Yeah. But we sit with the director, we sit with them, ask them. They also say no sometimes, and it's a give and take kind of equation. बहुत सारे सीन हो चुके होंगे अब तक, कुछ अगर शेयर करना चाहो कोई मोमेंट आप। कल कल एक सीन हो रहा था जिसमें आई गेट टू नो कि ओम ने मेरे पापा के साथ कुछ किया जिसके कारण उनकी कुछ प्रॉब्लम हुई, एंड आई जस्ट गो एंड फाइट विद हिम। तो मेरी लाइन थी कि आपने मेरे पापा को मेंटली हरास किया। तो मैंने बोल दिया आपने मेरे पापा को मोलेस्ट किया। तो हम लोग तो रुक गए एंड वी टुक 2 minutes टू लाफ एट व्हाट आई सेड। दैट वाज द फनी मोमेंट दैट आई शेयर्ड। वैसे तो ज्यादा रिलेटेबल होता है रियल लाइफ में, बट फिर भी कुछ जैसा आपका सिमिलर हो आपके रियल लाइफ में। बहुत कुछ रिलेटेबल होता है एक्चुअली, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कुछ रिलेटेबल होता है। स्टोरी इज गोइंग टू बी वेरी रियल, आप लोग भी कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि मेरे पापा के साथ भी कुछ अगर इशू होता है, जैसे ईशा के पापा के साथ होता है, तो आई ऑल्सो रिएक्ट द सेम। आई एम द ओनली डॉटर, लाइक ईशा इज द एल्डेस्ट डॉटर, तो जैसे वो टेक ऑन करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स वेरी सिमिलर। और जैसे कि नेगेटिव शेड में समीक्षा दी दिखाई दे रही है, आपकी भाभी मतलब है वो एक करेक्ट। तो ये अक्सर हम देखते हैं भाभी का कुछ ना कुछ रहता है रुतबा है। तो क्या ये यही हमें हर बार मिला भी और फिर यही कॉन्सेप्ट मिलने वाला है? देखिए क्या है ना कि ये आपका मानना है कि कोई भी कैरेक्टर नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। मेरा मानना ऐसा है कि कोई भी कैरेक्टर कंप्लीटली ब्लैक कभी नहीं होता। कोई भी कैरेक्टर ग्रे होता है। हर सिचुएशन में वो एक सिचुएशन में कभी कभार किसी से हो जाए एक्सट्रीम रिएक्शन तो हम उसको जज कर लेते हैं तो खराब आदमी है, बट ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स इट्स द सिचुएशन दैट मेक्स यू डू सर्टेन थिंग्स एंड इट्स द वे यू रिएक्ट टू समथिंग। तो आई थिंक गायत्री का कैरेक्टर भी वैसे ही है। देखा जाए तो गायत्री इस घर के लोगों को पालती है एक हद तक, कुछ पैसे वो देती है, वो इस घर को चलाती है। हाँ, उसका जो बिहेवियर है वो बहुत एक्सट्रीम है, उसका जो गोल है कि वो इसको हत्या ले वो थोड़ा एक्सट्रीम है। बट द डिफरेंस इज गोइंग टू बी हाउ द स्टोरी अनरिवील्स कि क्या क्या होगा कहानी में, वो अलग होगा। ऐसे तो अगर आप देखेंगे तो शाहरुख खान हर मूवी में किसी लड़की को रोमांस करता है। एक रोमांटिक स्टोरी में, लव स्टोरी में क्या होता है, एट द एंड कुछ एक ऑब्स्टिकल होगा, एक क्लाइमैक्स होगा एंड दे विल मीट, he will fall in love, he will say I love you, she will say I love you. It's the same thing he's doing for years, but फिर भी आप वो मूवी देखने जाते हो because there's some difference in the character, some difference in the story arc, storyline. Same way you will see the difference in Ram Bhavan as well. ओके, लास्टली अपने ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? Sorry, ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? I'm very excited for you guys to see Ram Bhavan, and I will hope and pray that you love the first episode and the episodes which come along.